अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाक फौज के ऑफिसर समेत मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली बस्तान में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, कैप्टन सबीर सिपाही नवीद शहीद, 2 जवान जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक कंपाउंड भी तबाह कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फिर दहशतगर्दी। हाजी पीर और बडोरी सेक्टर्स में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 13 साल की बच्ची इकरा शहीद, वालिदा और 12 साल बच्ची शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। ये हकीकत है कि एमक्यूएम ने भारत से पैसे लिए। साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर इंकशाफ कहते हैं कि हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन को तैयार हैं। 90 की रिहाई की इब्तिदा में एमक्यूएम ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात करवाई। इमरान फारूक के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी मुत्तहिदा ने भारत से पैसे लेकर नौजवानों को रॉ का एजेंट और कातिल बनाया। बानी मुत्तहिदा भारतीय आकाओं की ईमा पर आज सिंधु देश वालों से मिल गया है। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुत्तहिदा पाकिस्तान ने बानी का परचम और इंतखाबी निशान बचाया। बानी मुत्तहिदा इमरान फारूक को मरवा सकता है तो कोई भी महफूज नहीं। कराची PTI की झोली में डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी मुतहस्सब है, अंदरूने सिंध से भी मुखलस नहीं। सिंध के अस्पतालों से बेहतर तो बलूचिस्तान के अस्पताल हैं। जैकबाद का सबसे बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जैकबाद और सकर के अस्पतालों के दौरे के बाद शहबाज गिलकवार कहते हैं आवाम गधा गाड़ी में मरीज को अस्पताल ला रही हैं। बिलावल जरदारी के दावों के बरक्स यहाँ इंसानों से जानवरों जैसा सुलूक रवा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है। शहबाज गिल सखर में NICVD देखते तो जरूर शर्मसार होते। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का शहबाज गिल को जवाब, बोले शहबाज गिल NICVD का मतलब ही नहीं समझते। इमरान खान ने शौकत खानम ट्रस्ट को कमाई का जरिया बनाया। इमरान खान शौकत खानम हस्पताल कौमी तहवील में दें। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जाँ बाग, 4,951 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 3,501 हो गई। 1,76,617 मुतासर। सरबराह पिम्स अस्पताल डॉक्टर अंसर मकसूद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से जहां बहक 72% अफराद की उम्र 50 साल से जायद। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ड्रिप ने 2 इम्पोर्टर्स और 14 लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इजाजतनामा जारी कर दिया। रिम्बेटर्स के इस्तेमाल की इजाजत के बाद दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुमताज आलिम दीन और जामे बिनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। उलमा कराम, तुलबा, सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुफ्ती नईम गुज़िश्ता रोज दिल के आर्जे के बायस इंतकाल कर गए थे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 67वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में वालिदा के मज़ार पर हाज़री। पैगाम में कहा कौम आज बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत की कमी महसूस कर रही है। आइन की बहाली, पार्लिमान को इख्तियारात की मुंतकली, सूबाई खुद मुख्तारी शहीद बेनज़ीर की जिद्दोजहद का समर है। आप उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, औलाद पर छाँव के लिए खुद जल जाता है। आज दुनिया भर में वालिद से इज़हार मोहब्बत का दिन मनाया गया है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वालिद को लिखा खत ट्विटर पर शेयर कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ को काल कोठरी में पड़ी बेटी की फिक्र है। ऐसे वालिद पर कुर्बान करने के लिए एक जिंदगी भी कम है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, एक कैप्टन और सिपाही शहीद हो गए जबकि 2 सिपाही जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। मजीद आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन सभी और सिपाही नवीद शहीद हो गए, 2 सिपाही जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की पनाहगाह का सफाया कर दिया गया है। भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। DG ISPR के मुताबिक भारतीय जारियत से मिंसर गांव में 13 साला इकरा शब्बीर शहीद जबकि उनकी वालिदा और 12 साला लड़का जख्मी हो गया है। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और बडोरी सेक्टरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय फौज ने जानबूझकर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियों से बडोरी सेक्टर के मेंसर गाँव की 13 साला इकरा शब्बीर शहीद हो गयी जबकि भारतीय फायरिंग से इकरा की वालदा और एक 12 साला लड़का शदीद जख्मी हो गए। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और मौसर अंदाज में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। और तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलूवालिया की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने LOC पर भारतीय जारियत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं इस वक्त की अहम पेशरफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलूवालिया की दफ्तर खारजा तलबी है। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक राजदा सियाल से। जी राजदा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से 20 जून को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसी मामले को लेकर भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलूवालिया की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तलबी DG साउथ एशिया हफीज चौधरी साहब की जानिब से की गई है। इस मौके पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है जबकि पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद मजम्मत भी की है। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय अफवाज की फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहरी की शहादत और 2 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। हाजी पीर और बिदोरी सेक्टर पर भारतीय अफवाज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी। तर्जुमान का कहना है कि रवां साल भारत की जानिब से 1440 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है जबकि रवां बरस भारतीय फौज ने 13 मासूम शहरियों को शहीद और 104 को जख्मी भी किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलूवालिया को एहतजाजी मरासला भी थमाया गया है। भारत जानबूझकर शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बना रहा है। भारत से मुतालबा किया गया है कि जंगबंदी के 2003 का जो समझौता है उसका एहतराम किया जाए और इसके अलावा ये भी पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सर मिशन को दौरे की इजाजत दी। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया राजदा सियाल। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि MQM के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर का एतराफ सामने आया है। कहा कि MQM ने भारतीय हुकूमत से पैसे लिए और मुझे हिदायत दी गई है कि भारतीय राबतों से ताउन करें। आपको बता दें कि MQM ने भारतीय हुकूमत से पैसे लिए। मोहम्मद अनवर का बयान आया और क्या उन्होंने कहा है, तबरेज औरा से जान लेते हैं। तबरेज, बताइएगा क्या कहना था आज मोहम्मद अनवर का? जी, MQM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने लंदन में एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से तावन करने के लिए तैयार हैं कि इमरान फारूक के कत्ल में मेरा कोई किरदार नहीं था। पुलिस को इमरान फारूक के कत्ल में मेरे मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। मोहम्मद अनवर ने इतराफ़ किया कि MQM ने भारतीय हुकूमत से पैसे लिए और मुझे हिदायत दी गई कि भारतीय रब्ताकारों से तावन करें। मोहम्मद अनवर का मजीद कहना था कि अगर इमरान फारूक कत्ल में मेरे खिलाफ शवाहिद हैं तो बरतानवी और पाकिस्तानी अदारे एक्शन लें। 90 की दहाई में की इब्तदा में MQM ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात कराई थी।
भारतीय हुकाम से मुलाकात मेरा फैसला नहीं था, वो पार्टी का फैसला था। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए तबरेज आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।